हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जियोग्राफी की जो श्रृंखला है वो इसका लेक्चर 4 है, और लेक्चर 4 में आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। अब हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक में हम क्या जानेंगे? प्राकृतिक में ये होता है कि जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया हो, ऐसा तंत्र जो प्रकृति ने स्वयं बनाया हो और वो स्वयं इसको क्या करती है? संतुलित करती है। उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो उस तंत्र को हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसके अंदर भी दो मुख्य भाग आते हैं। पहला होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा होता है जलीय। तो स्थलीय में जैसे हमारे पर्वत, पठार, मैदान, इसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है और ये स्वयं इसे क्या करती है? संतुलित करती है। और दूसरा होता है जलीय। जल में भी पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें जैसे मीठे पानी का जल, तालाब, नदियाँ, उसके बाद फिर हमारा ये लवणी जल, दलदली तंत्र। तो ये दोनों चीजें हमारी पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक में आ जाएंगी। इसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है और स्वयं वो इसे संतुलित करती है। अब दूसरा जो होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, यानी आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है? इसे इंसानों ने बनाया है और इंसान ही इसे नियंत्रित करता है। इसमें प्रकृति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसमें आते क्या है? जैसे हमारे सड़कें, इमारतें, पार्क, इसे इंसानों ने बनाया है और इसकी संतुलन, देख रेख, रख रखाव, सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? इंसान की होती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों तंत्र आपस में संतुलन बनाते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से अपना संतुलन बनाती है और ये जो हमारे कृत्रिम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इसमें जो भी चीजें आती हैं वो इंसानों द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। अब ये दोनों काम कैसे करता है? काम करने का मतलब वही है कि ये जैसे अगर हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। उनको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, शेर के मरने के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से वो पोषक तत्व के रूप में नए पौधे जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र जो होता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र चक्र कहलाता है। उसी तरीके से ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। इसमें क्या होता है? इंसान ने सड़क बनाता है, सड़क कुछ समय बाद सड़क फिर से खराब हो जाती है, फिर उसकी जगह पे नई सड़कें बनाई जाती हैं। तो ये जो एक संतुलन बना हुआ है, इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं।